कि हे प्रभु, मेरे शरीर के जितने अंग हैं वे निरोग रहें और इस निरोग शरीर से मैं तुम्हारा यश गुण गाते हुए अपने जीवन में परलोक के लिए यश प्राप्त कर सकूं। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुम्यां यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठेः। अतः मार्जन मंत्राः। अब इस निरोग शरीर और जिससे मैं यश प्राप्त कर सकता हूँ उसकी पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे सारे शरीर के अंग पवित्र रहें। उसी तरह वाम हाथ में जल लेकर इन्हीं 2 उंगलियों से जल को छूते हुए अब छींटे लगाएं उन्हीं अंगों पर। देखते जाइए किस तरह से हम छींटे लगाते हैं। सबसे पहले सिर, उसके बाद ओम भुव पुनातु शिरसि, ओम भुव पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम मह पुनातु हृदये, ओम जन पुनातु नाभ्याम, ओम तप पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। अतः प्राणायाम मंत्राः। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। अतः अगमर्शन मंत्राः। ये मंत्र जो है इसमें ये जानकारी दी गई है कि हे प्रभु, तू सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और तेरे ऊपर सब चीज आधारित है, तू सर्वाधार है। जब ये चीज, ये यथार्थ ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तब वो किसी तरह के पाप करने की कामना न उसके मन में जागृत होती है और आत्मा भी अभौतिक हो जाती है। यानी आत्मा भी जो करता है वो पाप न करने की कामना के लिए ये मंत्र में कहा गया है। इसे कहते हैं अगमर्शन मंत्राः। ओम मृतं च सत्यं चाभिद्वातपसो अद्य जायत, ततो रात्र जायत, ततो अर्णवः। ओम समुद्रादादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विषवस्य मिषतो वसि। ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत, दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमतो स्वः। फिर से आचमन मंत्राः। उसी तरह सीधे हाथ में जल लेकर 3 दफे आचमन करें इस मंत्र की समाप्ति पर। ओम शन्नो देवी रविष्ठय, आपो भवन्तु पीतये, संयो रविष्ट्रवन्तु नः। तो ये संध्या में सबसे पहले हमने ये 3 कर्तव्य बताए हैं संध्या में। संध्या का अर्थ होता है सम रूप से ध्यान करना, अच्छी प्रकार, भली प्रकार प्रभु के ध्यान करने को संध्या कहते हैं। और हमारे वेदों में तथा हमारे ऋषियों ने ये बताया है हमें कि सुबह और शाम संध्या करनी चाहिए। और अगर सुबह और शाम समय न भी मिले, किसी भी समय आप संध्या कर सकते हैं। ये प्रभु का ध्यान करना होता है। अब पहला कर्तव्य संध्या में है अपने प्रति। तो इस अपने प्रति कर्तव्य को हमने निभाया। हमने क्या किया? अपने अंग स्पर्श किया, मार्जन मंत्र बोले और पाप न करने की कामना भी हमने प्रभु से इसकी याचना की। तो ये पहला अपने प्रति कर्तव्य है। जब मनुष्य अपने स्वयं खुद पवित्र और दूसरों के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, जब खुद ही अपवित्र है, खुद ही पापी है, तो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो अपने प्रति कर्तव्य ये पहला भाग है संध्या का। और दूसरा भाग है अब समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। अथर्ववेद की 6 मंत्र हैं। इन मंत्रों में हर मंत्र के अंत में ये कहा है कि हे प्रभु, तू ही हमारा रक्षक है,
तू ही हमारा प्राणाधार है। तुझको नमन करते हुए हम कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में किसी के लिए वैर भावना न हो, और अगर कोई मुझसे वैर की भावना रखता भी हो तो मुझ में बदला लेने की भावना कभी भी जागृत न हो, क्योंकि तू रक्षक है, तू न्यायाधीश है, तू दयालु है, तू कृपामय है, तू कृपा निधि है, तू दयामय है। तू ही दंड दे सकता है, मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तू हर दिशा से मेरी रक्षा कर रहा है। मेरे सारी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसकी तो पूर्ति करता है। तो मुझे इससे अधिक और कोई चीज नहीं चाहिए। The God gives us the basic necessities in life. The things that we want to have is more than what we really need. So the basic requirements are fulfilled by the Almighty God. इसलिए हवस में जो कुछ हम चाहते हैं वो प्रभु नहीं देता है, लेकिन जो बेसिक चीजें जिनकी हमें जरूरत है अपनी आजीविका के लिए, वो प्रभु ने हमें दे रखी हैं। सबसे प्रथम चीज जो कि हम मांग सकते हैं और वही चीज मांगनी चाहिए, वो हमने गायत्री मंत्र में मांगा है। और वो क्या मांगा है? द विजडम फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। सद्बुद्धि मांगी है कि मेरी बुद्धि और मेरा मन तेरी तरह हमेशा प्रेरित होता रहे। मुझे सद्बुद्धि दे प्रभु, इसकी हम याचना करते हैं। बाकी चीज प्रभु खुद जानता है कि किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, किस चीज को वो संभाल के रख सकता है, कब रख सकता है, रख भी सकता है कि नहीं, ये उस पर निर्भर है। तो अब समाज के लिए क्या कल्याण कर सकते हैं? तो इसे कहते हैं परिक्रमा मंत्र। मनसा परिक्रमा मंत्र। मन से हम परिक्रमा कर रहे हैं ईश्वर की, के चारों तरफ वो हमारी रक्षा कर रहा है। ओम प्राचिति गंधिरपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशभ्यो नमो एभ्यो अस्तु। यो अस्माभिष्टियं वयं विश्वमस्तम्भूजं वेदद्मः। ओम दक्षिणादिगन्धिरपतिरिश्चितराजी रक्षिता पितरैषवः। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशभ्यो नमो एभ्यो अस्तु। यो अस्माभिष्टियं वयं विश्वमस्तम्भूजं वेदद्मः। ओम प्रतीचि दिगवर्णो अधिपति प्रदातु रक्षितानमेशवः। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशभ्यो नमो एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् वेष्टियं वयं विश्वमस्तम्भूजं वेदद्मः। ओम उदीचि दिगसोमो अधिपति स्विजो रक्षिता शनीशवः। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशभ्यो नमो एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् वेष्टियं वयं विश्वमस्तम्भूजं वेदद्मः। ओम ध्रुवादिगविष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुदैरीशवः। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशभ्यो नमो एभ्यो अस्तु। यो अस्माभिष्टियं वयं विश्वमस्तम्भूजं वेदद्मः। ओम उदरादिग बृहस्पतिरधिपति श्वेत्रो रक्षिता वर्षमेशवः। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशभ्यो नमो एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् वेष्टियं वयं विश्वमस्तम्भूजं वेदद्मः। अतः आचमन मंत्र है, उसी तरह सीधे हाथ में जल लेकर आचमन करिए 3 दफा। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये
संयोरविश्रवन्तु नः। तो ये है हुआ दूसरा कर्तव्य प्रभु के प्रति, ये समाज के प्रति। अब तीसरा कर्तव्य ये है, जब मनुष्य अपने प्रति जो कर्तव्य है उसको समझ लेता है, तब वो समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। जब वो समाज का कल्याण करता है तो वो प्रभु की प्राप्ति के लिए उसको उपासना के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र हैं, और इन यजुर्वेद के मंत्रों में ये कहा है कि अब उपासना मतलब प्रभु के समीप बैठना, यानी प्रभु की अनुभूति अपने अंतःकरण में कर पाना। तो उपासना के मंत्रों में ये 4 मंत्र हैं। इन 4 मंत्रों में पहले 3 मंत्रों में प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है, सबसे बड़ी चीज जो प्रदान की है वो ईश्वर की वाणी वेद है, जो हमें अंधकार से, तमस से ज्ञान और प्रकाश की तरफ ले जाती है। फिर उसने जितने पदार्थों को हमें उपलब्ध कराया है, इन सबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि हे प्रभु, जितने जड़ देवता हैं, जितने चेतन देवता हैं, सबकी हम पूजा करें। पूजा का 2 अर्थ होते हैं, एक होता है पूरी तरह से जानना, और पूजा का ये अर्थ भी होता है सेवा। प्रभु की सेवा यानी समाज की सेवा। प्रभु अप्रत्यक्ष है, दिखता नहीं है, लेकिन उसकी अनुभूति जो कर लेता है वही कह सकता है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर उपासना मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे, और इन 3 मंत्रों के बाद जो चौथा मंत्र है होता ये है कि जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं, आप हैं प्रेमी और आपकी प्रेमिका,